शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल, ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मैं हूं आपका दोस्त अशोक शर्मा। आइए आपको बता दें आज के अंक में क्या है खास हमारे पास। आज की कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं शिक्षा, करियर, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की तमाम जानकारियां। साथ ही जानेंगे करियर सेगमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, लेकिन पहले मुख्य जानकारियां। इग्नू में जुलाई सेशन 2024 के लिए कैसे करें आवेदन। इग्नू में जुलाई 2024 सत्र के लिए कैसे करें री रजिस्ट्रेशन। इग्नू के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ने शुरू किया मास्टर डिग्री कोर्स। छात्र अब कर सकते हैं स्पेनिश में एमए। करियर सेगमेंट के अंतर्गत आज जानेंगे कैसे बनाएं सोशल वर्क के अंतर्गत अपना करियर। बताएंगे आपको कहां है रोजगार की संभावनाएं और बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस। तो साथियों, अब ये तमाम जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे सभी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। इग्नू ने विश्वविद्यालय के भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही छात्रों के लिए पोर्टल खोला है। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी करने और प्रवेश के संबंध में पुष्टि और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में उम्मीदवार को जानकारी समेत प्रोग्राम चुनने के बारे में दर्शाना होगा। उम्मीदवार को आवेदन जमा करते समय निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उम्मीदवार कुछ स्टेप्स के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट onlinerr.ignu.ac.in पर जाएं। इसके बाद अब इग्नू के जुलाई 2024 सत्र के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें। अब आवेदन पत्र भरें, ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म जमा करें। इसके बाद फॉर्म डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं www.ignu.ac.in। इग्नू में जुलाई 2024 सत्र के लिए आप पुनः पंजीकरण कर सकते हैं। योग्य छात्र समय सीमा से पहले जुलाई 2024 सत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आखिरी तारीख के बाद किसी भी विद्यार्थी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पहले से पंजीकृत उम्मीदवार पंजीकरण करने के लिए अपने उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपको पोर्टल पर पंजीकरण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जैसे OTP नहीं मिलना, उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड भूल जाना या कोई अन्य कठिनाई, तो कृपया अपने खाते को फिर से सेट करके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अपने क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करें। छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं और छात्रों को उन्हें पूरा करना आवश्यक है। पात्रता और पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट onlinerr.ignu.ac.in पर उपलब्ध है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ने स्पेनिश भाषा में मास्टर डिग्री कोर्स शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को स्पेनिश संस्कृति, साहित्य और इतिहास में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। स्पेनिश में मास्टर डिग्री प्रोग्राम की ड्यूरेशन न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 4 साल है। विद्यार्थी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद कोर्स से बाहर निकल सकते हैं। इग्नू के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ने स्पेनिश भाषा में अपने नए शुरू किए गए मास्टर डिग्री कोर्स के लिए पात्रता मानदंड की रूपरेखा तैयार की है। इस कोर्स में दाखिला लेने वाले भावी छात्रों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्पेनिश में बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी।
हालांकि वैकल्पिक तौर पर किसी भी विषय में बैचलर डिग्री होल्डर्स भी आवेदन करने की पात्रता रखते हैं। कोर्स में प्रवेश के लिए B1 स्तर पर स्पेनिश में प्रवीणता या CFR के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्पेनिश में डिप्लोमा होना एक शर्त है। स्पेनिश में मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल डिजिटल और प्रिंट दोनों फॉर्मेट्स में उपलब्ध हो सकेगा। दुनिया भर में 21 देशों में बोली जाने वाली स्पेनिश भाषा का उपयोग लगभग 480 मिलियन लोगों द्वारा किया जाता है। ऐसे में स्पेनिश में मास्टर डिग्री लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों, ट्रैवल एजेंसियों, टूरिज्म डिपार्टमेंट और अन्य कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खोलती है। इस भाषा के बैचलर डिग्री ट्रांसलेटर, टीचर, प्रोफेसर, दुभाषी, फ्रीलांस राइटर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर करियर बना सकते हैं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए दोस्तों, अब आपको बता दें कि किस तरह आप बना सकते हैं सोशल वर्क के अंतर्गत अपना करियर। दोस्तों, दुनिया में सबसे सुकून भरा करियर ऑप्शन अगर कोई है तो वो है दूसरों की मदद करने वाला जॉब यानी सोशल वर्क का। आज के समय में लोगों के पास धन दौलत और दुनिया भर की सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन शांति और सुकून नहीं है। शायद इसीलिए हर साल सैकड़ों टैलेंटेड लोग अपनी लाखों की जॉब छोड़कर किसी गांव, आदिवासी क्षेत्र और छोटी सी जगहों में गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों के लिए काम करते हैं ताकि उन्हें आत्मिक शांति मिल सके। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो 9 से 5 का जॉब नहीं करना चाहते और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए समाज सेवा से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अगर आपको भी लगता है कि समाज सेवा कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, तो हम आपको बता दें कि अब वक्त बदल गया है और ये क्षेत्र भी उभरता हुआ करियर विकल्प बन गया है। आज सोशल वर्क का मतलब सिर्फ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना ही नहीं रह गया है, बल्कि एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के रूप में आपके सामने है। हर साल सैकड़ों कॉरपोरेट कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय NGOs भारत में काम करने के लिए आते हैं, जिससे इस क्षेत्र में पहले की अपेक्षा अब करियर के ज्यादा अवसर उपलब्ध हैं। दरअसल मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी के तहत अपना पैसा सोशल सर्विस में लगाती हैं, जिससे क्षेत्र में प्रोफेशनल की मांग रहती है। आज NGO के क्षेत्र में कई अवसरों के चलते सोशल वर्क के कई कोर्स करवाए जा रहे हैं। देश में ऐसे कई संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जो NGO प्रबंधन और सोशल वर्क से जुड़े डिग्री और डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। सोशल वर्क में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। एक प्रोफेशनल को इस फील्ड में जॉब देने के लिए कई NGOs उपलब्ध हैं। आपको NGO मैनेजर, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर, NGO प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, NGO ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम मिल सकता है। कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो आपको जॉब देंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, फिक्की, SOS विलेज आदि में आपको शुरुआती पैकेज पर आसानी से जॉब मिल सकता है। इसके अलावा मौजूदा समय में एड्स अवेयरनेस प्रोजेक्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन कमेटी, स्ट्रीट चिल्ड्रंस एजुकेशन, सेक्स वर्कर फोरम जैसी फील्ड में जॉब के कई अवसर उपलब्ध हैं। ज्ञानवाणी दिल्ली पर इस समय आप साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको बता दें कहां है रोजगार के अवसर आपके लिए। NIACL यानी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख 29 सितंबर 2024 है। संस्थान की वेबसाइट है www.newindia.co.in। AIESL यानी AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में असिस्टेंट सुपरवाइजर, रीजनल सिक्योरिटी अफसर और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 24 सितंबर अंतिम तारीख है और संस्थान की वेबसाइट है www.aiesl.in। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत पर्सनल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं।
30 सितंबर अंतिम तारीख है और संस्थान की वेबसाइट है www.bis.gov.in। इंडियन नेवी में एसएससी ऑफिसर यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 29 सितंबर अंतिम तारीख है और संस्थान की वेबसाइट है www.joinindianavy.gov.in। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि कहां हैं आपके लिए रोजगार के अवसर। आइए अब आपको बता दें बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1966 से की गई थी। 9 सितंबर 1945 में प्रथम कंप्यूटर बग की खोज की गई थी। 10 सितंबर 1846 को एलियस होवे ने सिलाई मशीन का पेटेंट करवाया। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कट्टरता, सहिष्णुता और सभी धर्मों में निहित सच्चाई पर ऐतिहासिक भाषण दिया था। 12 सितंबर 2016 को दीपा मलिक ने रियो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता और पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 13 सितंबर 1845 को अंग्रेज रसायनज्ञ माइकल फैराडे ने फैराडे प्रभाव का पता लगाकर एक महत्वपूर्ण खोज की, जिसने ध्रुवीकृत प्रकाश पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव को स्पष्ट किया। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। और आइए दोस्तों अब आपको बता दें क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 हिंदी भाषा के महत्व और देश में विविध भाषाई समुदायों को एकजुट करने में इसकी भूमिका पर जोर देता है। हर साल हिंदी दिवस पर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस का इतिहास 14 सितंबर 1949 से शुरू होता है। इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इससे ये पता चलता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने का निर्णय भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भाषाई एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जहां कई भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था और तब से ये हिंदी भाषा को सम्मान देने और बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक उत्सव बन गया है। हर साल हिंदी दिवस एक खास थीम के साथ मनाया जाता है, जो हिंदी भाषा की अलग अलग भूमिकाओं पर केंद्रित होता है। हिंदी दिवस को मनाने के पीछे एक कारण ये भी है कि देश में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की उपेक्षा को रोकना है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने हिंदी को जन जन की भाषा भी कहा था। हिंदी दिवस के दिन पूरे देश में कई साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोग हिंदी साहित्य के महान कार्यों का जश्न मनाते हैं। राजभाषा कृति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार भी हिंदी दिवस पर मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और नागरिकों को उनके योगदान और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं। तो ये थी जानकारी कि क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस। दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में बस इतना ही। आज के इस अंक में तकनीकी सहयोग रहा PR सैमल का, स्वर एवं आलेख अशोक शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। अब अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। अगली कड़ी में हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।